वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस सीरीज़ के एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। और मैंने इसके साथ ही एबीओ डिज़ायर सीरीज़ के एपिसोड 10 और 11 को साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है तानवा से। वो ट्रेन के गांव से वापस आने के बाद मोयरा के बार में बुरी तरह पीता है। मोयरा उससे कहती है कि बार जल्दी ही बंद होने का टाइम हो गया है, मगर तानवा खुद में बड़बड़ाता है कि सब छोड़कर चले जाएंगे, कोई नहीं होगा यहाँ। मोयरा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि सबको टाइम आने पर जाना ही होता है। दूसरी तरफ ट्रेन भी गांव से वापस आ चुका था। वो मिस देवी के साथ ब्रेकफास्ट करता है और मिस देवी न्यूज़पेपर में क्लायरूम और सरस्वती के आर्टिकल ढूंढती है, मगर उनके आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं थे। चाचा लट उस दिन भी बिना ब्रेकफास्ट किए काम पर निकल जाते हैं। वही नारायण अपने फॉरेनर न्यूज़ रिपोर्टर को कांटेक्ट करता है और वो लोग अगले दिन के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में चाचा लट उनके सीनियर को पेश करते हैं, जिसमें उस गांव के मुखिया के मर्डर से लेकर पावर प्लांट के सारे केसेस कवर किए गए थे। मगर नारायण को उसकी बॉस की तरफ से बहुत बड़ा नेगेटिव रिव्यू आता है। वो नारायण को समझाते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए पीछे हट जाओ। मगर नारायण अपने अंदर के रिपोर्टर को मारकर ऐसे ही नहीं बैठ सकता था। वो बुरी तरह अपने बॉस से इसके लिए बहस करता है। ये खबर रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह उस टाइम जो भी सोर्सेस थे बुरी तरह फैलने लगते हैं। वीर चाचा लट को वो न्यूज़पेपर दिखाता है। चाचा लट भी परेशान हो जाते हैं। न्यूज़ सीनियर तक भी पहुंच चुका था और काफी सारे रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने के लिए पहुंच गए थे, मगर सेना की ताकत के आगे रिपोर्टर्स भी झुक गए। उन्होंने सीनियर को जाने दिया और चाचा लट से सवाल पूछने शुरू कर दिए। चाचा लट वहाँ रिपोर्टर्स के बीच नारायण को ढूंढ रहे थे, मगर जब वो नहीं दिखता तो बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तानवा भी अपने पापा के बारे में न्यूज़ सुनकर थोड़ा वरीड हो जाता है। वो उनकी खबर लेने के लिए घर जाता है और उनको घर में सुरक्षित देखकर सुकून महसूस करता है। उसके डैड भी ये बात समझ जाते हैं और बोलते हैं कि मान लो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, मगर तानवा ये एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि अपने पापा को उल्टा जवाब देता है। इसके बाद ट्रेन अपने रिपोर्ट टीम को सबमिट करता है और टेम्पररी कुछ टाइम के लिए पावर प्लांट प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है। ट्रेन ये बात विक्टर को भी बताता है और विक्टर ट्रेन पर और ज्यादा लट्टू हो जाता है। वो शाम में ट्रेन को अपने साथ दोस्तों के पास लेकर आता है। सारे कॉलेज स्टूडेंट अगले मिशन के लिए प्लान बना रहे थे और कुछ थे जो अपनी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रेन को वहां देखकर वो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। विक्टर का दोस्त उसे एक कोने में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, क्वीर बन गया हो तुम क्या। विक्टर भी नाराज होता है कि अगर वो क्वीर है तो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता क्या। तभी उनकी गैंग के सीनियर भी आ जाते हैं और ट्रेन के बारे में पूछते हैं कि कौन है यहाँ कॉलोनल लट का नेफ्यू, उसे कैसे इसमें शामिल कर लिया, क्या पता गांव के मुखिया के मर्डर में उसका भी हाथ होगा। विक्टर उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है, प्रोफेसर ट्रेन हमारे साइड है। मगर बात गर्मा गर्मी हो जाती है और हाथापाई शुरू हो जाता है। सब दोनों को रोकते हैं। ट्रेन विक्टर को वहां से लेकर जाता है और फर्स्ट एड देता है, मगर विक्टर को यह सब बहुत अच्छा लगने लगता है। ट्रेन को थैंक यू बोलता है, फिर अपने कपड़े उतारकर उसे अपने दिल की बात बताता है और ट्रेन को किस करने जाता है, मगर ट्रेन उसे दूर हट जाता है, उसके कपड़े पहना देता है। विक्टर को बुरा लगता है क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो ट्रेन से कहता है कि एक दिन वो ट्रेन के लायक बनेगा, तब तो ट्रेन उसे पसंद करेगा ही। मगर ट्रेन उसे समझाता है कि तुम अच्छे हो, इनफ हो, बट अच्छा होना और प्यार होने में फर्क होता है। फिर वो विक्टर को घर छोड़ देता है। वहीं चाचा लट नारायण से मिलने जाते हैं। उसे समझाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, मगर नारायण को अच्छे से पता था कि वो सही है। वो चाचा लट के ऑर्डर को बिल्कुल नहीं सुनता। परेशान चाचा लट मोयरा के बारे में पीने के लिए जाते हैं और मोयरा उसे क्लायरूम और सरस्वती के बारे में बताती है कि ऐसे ही अगर अलग अलग रास्तों पर वो चलते रहे तो उनका ब्रेकअप पक्का है। सरस्वती ने एक लास्ट आर्टिकल लिखा था जिसका रिप्लाई क्लायरूम ने नहीं दिया, तो लोग कह रहे हैं शायद दोनों अलग हो गए। चाचा लट मोयरा से कहते हैं कि वो नहीं क्यों बता रही है ये सब। मोयरा बात को टाल देती है, बट आई थिंक कि वो सब कुछ जानती है। अगली सुबह ट्रेन मिस देवी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है
और मिस देवी से चाचा के बारे में पूछता है। वो बताती है कि आज फिर से जल्दी निकल गए वो बिना ब्रेकफास्ट किए और आजकल काफ़ी परेशान रहते हैं, ठीक से खाना भी नहीं खाते। ऊपर से वो स्टूडेंट्स पता नहीं कितना परेशान करेंगे उन्हें। ट्रेन को ये बात समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, और जैसे ही मिस देवी से पता चला कि आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो तुरंत घर से बाहर भागा। इधर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू कर चुके थे। वो जोर जोर से गवर्नमेंट के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गांव के मुखिया की मौत का सच जानने की गुहार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोग स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं। स्टूडेंट्स तो शांति से बस अपनी मांग रख रहे थे, मगर उन पर वायलेंस का यूज किया जाता है। पुलिस वाले बुरी तरह उन्हें मारते हैं। दूसरी तरफ वीरा चाचा लर्ट को बताता है कि मिस देवी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट के बारे में सुनकर ट्रेन जल्दी जल्दी में उधर ही निकल गया है। चाचा लर्ट को ट्रेन की फिक्र होती है और खुद वो वीरा के साथ प्रोटेस्ट वाले एरिया में आता है, मगर वो देखते हैं कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स पर फायरिंग करने के लिए रेडी हो रहे थे। चाचा लर्ट उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और ट्रेन की तलाश करते हैं, मगर सामने मिल जाता है नारायण। चाचा तुरंत वीरा को वहां से भेज देते हैं और नारायण से कहते हैं कि ट्रेन को देखा है तुमने, और प्लीज देखा है तो उसकी फोटो न्यूज में मत आने देना। लेकिन नारायण उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि कैसे आदमी है ये, इनको अपने नेफ्यू की पड़ी है। उन स्टूडेंट्स के भी तो माँ बाप हैं, घर में वेट कर रहे होंगे। उनका कोई परिवार नहीं है क्या, जो इस तरह से उन पर वायलेंस का यूज हो रहा है? कितने सेल्फिश आदमी है ये। चाचा लर्ट उस पर चिल्लाते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर नारायण गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ट्रेन भी प्रोटेस्ट वाले एरिया में पहुंच जाता है, मगर हर तरफ चीख सुनकर उसे क्लायरा की याद आने लगती है, जब वो इसी तरह के प्रोटेस्ट में मारी गई थी। ट्रेन पूरी तरह होश खो देता है। स्टूडेंट्स उसे आवाजें देते हैं, तब जाकर वो होश में आता है। वो तुरंत सारे स्टूडेंट्स को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद पुलिस वालों से सबको बचाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले विक्टर को भी बुरी तरह मार रहे थे। ट्रेन उसे बचाता है और भागते हुए खाली गोदाम में घुस जाता है। पुलिस वाले उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, पर वो दोनों उनकी नजर से छुप जाते हैं। ट्रेन विक्टर को संभालता है और काल्म करता है। विक्टर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो ट्रेन को थैंक्स बोलता है, फिर उसे किस करने जाता है, मगर ट्रेन उससे दूर हट जाता है। विक्टर को फिर से बुरा लगता है क्योंकि वो दोबारा हार्ट ब्रेक का शिकार हो चुका था। तभी किसी के आने का आहट होती है। ट्रेन विक्टर को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है, मगर सामने वीरा खड़ा था। ट्रेन को देखते ही उसे बताता है कि बॉस ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। फिर वो चाचा लर्ट को रिपोर्ट करता है कि ट्रेन मिल गए हैं। चाचा लर्ट उसे सुरक्षित घर छोड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ तानवा अपने नसड़ी गैंग के साथ उसी प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, पर जब उसे पता चलता है कि इस बार प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स शामिल थे, उसे ट्रेन की फिक्र होती है। आखिर वो भी तो स्टूडेंट्स के साथ शामिल है। चाचा लर्ट वीरा के साथ ड्यूटी से घर आ जाते हैं। मिस देवी ट्रेन के बारे में उनसे पूछती है। वो बताते हैं कि ठीक है, और मिस देवी चाचा लर्ट के लिए खाना लगाती है, मगर भूख नहीं कहकर चाचा कमरे में चले जाते हैं। मिस देवी देखती है कि वीरा का यूनिफॉर्म फटा हुआ है। वो उससे शर्ट मांगती है ताकि अपने मेड से सिलवा दे, मगर हमें पता है वो खुद सिलने वाली है। वीरा यूनिफॉर्म खोलकर मिस देवी को दे देता है और वहां से चला जाता है। इधर ट्रेन भी विक्टर को घर ड्रॉप कर देता है। विक्टर को बुरी हालत में देखकर माँ बहुत वरीड हो जाती है, मगर सबसे ज्यादा फिक्र होती है विक्टर की पड़ोसी लड़की को, जो विक्टर को पसंद भी करती थी। वो उसे डांटती है कि ऐसे मामले में क्यों शामिल होते हैं वो, उसे कुछ हो गया तो। विक्टर उसकी फीलिंग समझता था। वो उसे सीधे बोलता है कि वो लड़कों को पसंद करता है, लड़की के पास कोई होप नहीं है, ये बात वो भी जानती है, तो उससे दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। और इस तरह से विक्टर हार्ट ब्रेक होने के बाद भी लड़की की तकलीफ को नहीं समझ पाता। वही ट्रेन भी आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाता है और पैदल ही घर की तरफ जाता है, मगर घर के बाहर वो तानवा को देखता है जो उसी का वेट कर रहा था। ट्रेन तानवा को देखते ही वो उसके गले लग जाता है और बुरी तरह रोता है। शांत होने के बाद दोनों अंदर जाते हैं। मिस देवी ट्रेन को देखते ही उसका हाल पूछने जाती है। चाचा लर्ट भी ऊपर से देखते हैं कि ट्रेन ठीक तो है,
मिस देवी उसे बोलती है वो कितने परेशान हो गए थे उसके लिए, मगर ट्रेन उनसे कहता है कि मुझे कुछ होता है तो मुझे ढूंढने वाले हैं, पर उन स्टूडेंट्स का क्या। मिस देवी के पास इसका जवाब नहीं था। ट्रेन उनसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए माफी मांगता है, तानवा को उनसे मिलवाता है और दोनों ट्रेन के कमरे में आते हैं। ट्रेन तानवा को अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड क्लाइरा की इसी तरह के प्रोटेस्ट में मौत हो गई थी। तानवा उसे बोलता है कि तुम पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर चुके हो, तो फिर दोबारा इसमें शामिल कैसे हो गए। ये बात तो ट्रेन के समझ से भी बाहर था। तभी तानवा की नज़र पेपर क्राफ्ट पर जाती है, जिसे तानवा हर बार उसे देता था और जिसे ट्रेन ने सजा कर रखा हुआ था। ट्रेन फिर एक ट्यून तानवा को सुनाता है। तानवा को वो पसंद आता है और ट्रेन जाइलोफोन में वो धुन बजाकर उसे सुनाता है। वो धुन मिस देवी और चाचा लर्ड भी सुनते हैं। मिस देवी बोलते हैं कि इतने सालों बाद आज ट्रेन को बजाते सुना है। तानवा अपनी फीलिंग्स ट्रेन को बताता है कि वो हमेशा ट्रेन के साथ रहना चाहता है इसी तरह, और ट्रेन उसे किस करता है। फिर दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। वहीं विक्टर आधी रात में ही पता नहीं क्यों ट्रेन के घर पहुंच जाता है। बाहर से उसके रूम को देखता है और स्माइल करता है, मगर उसकी स्माइल 2 मिनट में हो जाती है गायब, क्योंकि वो वहाँ तानवा की कार देख लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं एंड हो जाता है। और दोस्तों, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो आपको मेरी आवाज में थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा, पर फिर भी मैंने आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।